अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने चीज़ों को लेके चलना है, लाइक कुछ आपको टिप्स वगैरह मैं दूंगा और कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी कि किस किस पॉइंट से हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है, पॉइंट से मुराद ये है कि क्या क्या साइकोलॉजी के बेस मैंने आपको कहा था, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। डिज़ाइन से मुराद मेरा कहने का बात मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी को ग्रैब करती हैं ना, कि हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसके पीछे की एक साइकी यूज़ करनी है। क्योंकि आपको मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी कि हमने डिज़ाइंस में ये चीज़ रखनी होती है कि मैनिपुलेशंस करनी होती हैं ज़्यादातर, कि बताना, क्योंकि थंबनेल या कोई भी डिज़ाइन हो कुछ तो, अब डिज़ाइन के दो मेन चीज़ प्रोस्पेक्टिव होते हैं, लाइक दो कैटेगरीज होती हैं डिज़ाइन की। एक बात हमेशा याद रखना, डिज़ाइन की पहली कैटेगरी क्या है? डिज़ाइन की पहले कैटेगरी ये है कि उसमें आपने डिज़ाइंस वेरिएशंस को देखना होता है, ठीक है। और दूसरी ये है, उसमें होती है मार्केटिंग वेरिएशंस, ठीक है। डिज़ाइंस वेरिएशंस में आप लोगों ने डिज़ाइन पे फोकस करना होता है, लाइक आपने कोई भी आपका डिज़ाइन है उस पर आपने सिर्फ एक अट्रैक्शन पैदा करनी होती है, लाइक अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, किसी चीज़ के भी लिहाज से। अब आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ से हम लेते हैं हैंड हैंड फ्री। अच्छा, अब देखें इसमें अगर आपको कुछ मैं डिज़ाइन इस तरह के बताऊं जिस तरह ये वाला है। अब इसमें देखा जाए ना, आपको इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, हमारी कौन सी कैटेगरी डिज़ाइन की यूज़ हो रही है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डिज़ाइन की दो कैटेगरी होती हैं, एक हमारा कौन सा दो वेरिएशंस होती हैं, सॉरी। एक वेरिएशन होती है जिसमें हमने डिज़ाइंस की वेरिएशंस को फॉलो करना होता है, दूसरी होता है कि हमने मार्केटिंग वेरिएशंस को फॉलो करना होता है। अब इस चीज़ में जो है ना, इस पोस्ट में अगर आप लोग देखें तो इसमें हाई जो चीज़ हाइप क्रिएट कर रही है या जो हाईलाइट हुई है वो ये इसका प्रोडक्ट है। इसको हम लोग डिज़ाइन कहेंगे कि डिज़ाइन वेरिएशंस इसमें यूज़ हुए हैं। हालांकि आप देखें मार्केटिंग वेरिएशंस होती तो इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा 50% से 50% है या ऑफ 50% लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लरी है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ नहीं करना चाह रहे। अब ये क्या पूरी ये डिज़ाइंस की लुक बना रहा है, सिर्फ ये इमेज बना रहा है, इन्होंने डिज़ाइन वेरिएशंस को कॉपी किया है और डिज़ाइन वेरिएशंस को ही आगे फर्दर लेके चलना चाह रहे हैं। ये एक तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन वेरिएशन। इसके अलावा हमारा आ जाता है मार्केटिंग वेरिएशन। मार्केटिंग वेरिएशन में आप सबसे ज़्यादा ना हायरिंग पोस्ट को ही देख लें, जो बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़ के लिए होती है। नॉर्मल यूज़ या हर जगह कोई भी चीज़ हायर करनी हो तो उसमें हायरिंग पोस्ट होती है। अब इसमें ये हमारी एक किस्म की मार्केटिंग वेरिएशंस यूज़ हो रही हैं। इसमें मेरा आपने मेन चीज़ ये करनी है, आप में थोड़ा सा ये इजी वे है जो मुझे एक इस टाइम पे याद आ गया, मैंने कहा चलें स्टार्टअप ही आपका इधर से ले लेता हूँ। अब जो वेरिएशंस की बात कर रहा हूँ मार्केटिंग वेरिएशंस के हिसाब से, मार्केटिंग वेरिएशन में आप ये देखें, आपका टेक्स्ट जो है ना हाईलाइट है, जो मैसेज आपने लोगों तक कन्वे करना है वो हाईलाइट है, ठीक है। अब दूसरा अगर हम लोग कंपेयर करें, वापस मैं एक साइड वो हैंड फ्री वाला भी निकाल लेता हूँ। हैंड्स फ्री या हेडफोन्स या जो भी आप ले लें उसमें आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह का था, ये था या पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है। इसको ही अगर हम देख लेते हैं, देखें अब इसमें ना ये हेडफोन्स वगैरह जो इसने लगाए हुए हैं, हेडसेट्स लगाए हुए हैं, इसको इसने ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है। अब हालांकि 50% ऑफ है, ये अच्छी खासी एक किस्म के इन्होंने रेट इनका डिस्काउंट दिया है, उसको इसने प्रमोट नहीं किया। इसने ये डिज़ाइन वेरिएशंस के लिहाज से इसको ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट करके रखा है। इसको हम एक किस्म की दोनों थेरेपीज़ में ले लेते हैं कि दोनों वेरिएशंस यूज़ हो रही हैं, लाइक डिज़ाइंस भी और मार्केटिंग वेरिएशन। बट इसको हम मार्केट डिज़ाइन वेरिएशन के लिहाज से लें तो आपको समझ लगेगी, क्योंकि देखें इसमें टेक्स्ट जो इसका लिखा हुआ है अप टू 50% ऑफ, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना इसका ये जो एक डिज़ाइन लगा हुआ है, इसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सेम लाइक अब आप इसमें देखें, ये मार्केटिंग वेरिएशन है, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी की फील्ड में जब आप लोग जाते हैं डिज़ाइन बनाने में, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल सादा सा ये लिखा हुआ है, वी आर हायरिंग। अब कोई भी बंदा देखेगा तो उसे ये पोस्ट देख के ही पता चल जाएगी
कि ये कोई बंदा हायर कर रहे हैं, ये किसी कोई वैकेंसी है उसके अगेंस्ट ये हायरिंग कर रहे हैं। बेशक आप ये वाली देख लें, आप ये देख लें, बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें भी इन्होंने वी आर हायरिंग लिखा हुआ है। कोई भी हायरिंग पोस्ट ले लें, इसमें हायरिंग वी आर हायरिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लिखा हुआ है। फिर इसकी डिटेल जो लिखी हुई है, जिस तरह आप यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा डेवलपर या ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है, फिर ये फोटोग्राफर है या कुछ भी ये लिखा हुआ है, ये बाद में आती है। सबसे पहले आपका वो टेक्स्ट आता है जो आपको लोगों को आपकी तरफ ट्रैफिक को जो है ऑडियंस को इंगेज करता है आपके साथ, ठीक है। ये दो वेरिएशंस हैं आपकी डिज़ाइनिंग की। एक क्या होती है डिज़ाइन वेरिएशन, एक क्या होती है मार्केटिंग वेरिएशंस। मार्केटिंग वेरिएशंस में जो आपका मैसेज है वो लोगों तक जा रहा होता है। डिज़ाइन वेरिएशंस में ये होता है कि आप लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं अपनी डिज़ाइन में, लाइक दिस। देखें अब ये इतना कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं है जो ये वाला मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से हमने उसमें क्लास में भी प्रैक्टिकल किया था, बट देखें ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है इसकी निस्बत, ठीक है। बट ये वाला ना एज कम्पेयर टू दिस वन, ये वाला ज़्यादा आपको ट्रैफिक एंगेज करके दे सकता है, ठीक है। इधर तक समझ आ गई है। इसके अलावा कुछ मैंने नोट की थी, चीज़ें नोट की थी, मैं उस पर आता हूँ। फिर साथ ये सेशन पूरा हम इसी पे लेके चलेंगे। इसके साथ फिर आपको आगे फ़ोटोशॉप की भी कुछ जो सिलेक्शन के रेलिवेंट कल हमने जहाँ तक चीज़ें छोड़ी थी उधर से आगे कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, कल मैंने एक और स्ट्रेटजी सोची है रात को बैठ के कि कुछ इस तरह करेंगे, हम थ्रेटिकल भी चीज़ें लेके चलेंगे, कुछ जो है हम प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही लाइक बोल के और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो इसकी साइकोलॉजी यूज़ होती है, नंबर इसमें किस तरह हमने देने होते हैं, कलर्स की थेरेपीज़ क्या होती हैं। कलर का कोई इतना बड़ा वो है नहीं है, साइंस है नहीं है। उसके बाद फ़ॉन्ट्स का आ जाता है, फ़ॉन्ट का आपको बता दूंगा, और कुछ डिज़ाइन के आइडियाज़ वगैरह हम किधर से पिक करते हैं उसका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम, अगर थंबनेल में ही आ जाएं तो थंबनेल की सबसे पहले बताऊं कि 5-7 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कैटेगरीज किस तरह से होती हैं, कई आप लोगों ने थंबनेल देखे होंगे। यहाँ हम साथ साथ यूट्यूब भी खोल लेते हैं, कुछ ना कुछ साथ सर्च करते रहेंगे, जहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। इधर से इसमें भी आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी जो मैं देख रहा था, और वो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं साथ साथ बता दूं। ये रिसर्च ही का मेरा एक टॉपिक था, मैंने कहा आपको बता दूं। सबसे पहले जो डिज़ाइंस की आती है उसमें ये चीज़ होती है कि हमने सिर्फ अपना इमेज शो करवाना होता है। इमेज से मुराद इस तरह से है, आपको मैं एक चैनल अगर उसमें हुआ, मैं बड़े बड़े चैनल्स को यहाँ पे सर्च करूँगा, उनकी साइकोलॉजी बताऊँगा और उनकी बैक एंड की स्टोरी है जो उस लाइन में, कि वो किस तरह से आइडिया ग्रैब कर रहे हैं और वो किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी को रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर हम मिस्टर बीस्ट को देखते हैं। मैं इसको भी अच्छा, ये मिस्टर बीस्ट का अगर हम चैनल देखें, This is my friend Matt. ये इस टाइम तक का सबसे बड़ा This is my friend Matt. वो है, उसे क्या कहते हैं, क्रिएटर है, ठीक है। इसकी अगर आप लोग देखें, इसी में हम अगर चीज़ों को कंपेयर करें तो बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगी। ये पूरा चैनल अगर मैं आपको इसमें बताऊँ ना तो आपको समझ आ जाएगी इस चैनल के अगेंस्ट। इसको काफ़ी सारे आप में से भी लोग वॉच करते होंगे, कभी ना कभी देखा होगा, चाहे वो रील्स के अगेंस्ट देखा हो या चाहे किसी तरह भी देखा हो, आपने इस बंदे को लाजमी कहीं ना कहीं पे वॉच किया होगा, ठीक है। वापस आता हूँ अपने। अच्छा, सबसे पहली कैटेगरी आपको मैं ये बता रहा था कि कोई भी डिज़ाइन है ना, उसमें सिर्फ एक पिक्चर आप लगा लें। पिक्चर क्या लगा लें, अब यहाँ पे कहीं आप डिज़ाइन देखना, जिस तरह ये है, ये वाला डिज़ाइन अगर आप देखें, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर एक सेकंड, लिंक कॉपी करके इधर लेके आता हूँ, एक सेकंड, इसमें या वो बाद में दिखाऊँगा। चलो, अब इसमें देखें, इसने जस्ट एक पिक्चर लगाई है, ठीक है। ये पिक्चर, ये अगर आप लोग देखें, ये पिक्चर हमारे इसमें ऊपर कोई थंबनेल में कुछ स्पेसिफिक हेडिंग भी नहीं दी हुई, कोई भी इसका टाइटल नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बट ये पिक्चर इस तरह की है कि ये आप लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है कि आया कि ये जो बंदा है ये इसके ऊपर किस तरह से चल रहा है। देखें, अब इसका एक पाँव आप देखें वो थोड़ा सा हवा में है, दूसरा जो है बिल्कुल एज में आया हुआ है।
ये यहाँ से ये एक बंदे में क्यूरियोसिटी होती है। आप कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा वो कुर्बानी के थ्रू आउट होता है कि बैल ने इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, या कोई भी मतलब आप डॉक्टरी के लिहाज से कोई वीडियो देखें तो उसमें भी आ रहा होता है कि मतलब अजीब से बड़े बड़े इंजेक्शन उन्होंने बनाए होते हैं, या कोई सब्जेक्ट जो चीज़ होती भी नहीं है उसके बिल्कुल अगेंस्ट वो चीज़ की होती है। वो चीज़ क्यूरियोसिटी पैदा करती है बंदे का, क्लिक करने के लिए जो है ना उसको अपनी तरफ माइल करती है। जैसा कि इसमें आप देख लें, इसमें कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ, हम सोच ही नहीं सकते कि ये इमेज का टाइटल क्या होगा या इस इमेज के अंदर क्या होगा। बट ये जो थंबनेल है जो आपको ये साइकी प्रमोट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये कुछ इसने नया किया है जो नॉर्मल लोगों ने नहीं किया। बेशक आप वीडियो में पूरी ये चीज़ हो ना हो, बट ये चीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, एक ये सबसे बड़ा जो है ना इसका पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला कि सिर्फ सिंपल एक पिक्चर आ गई है आपके थंबनेल में जो आपके थंबनेल को बताती है, ये थोड़ा सा इस वीडियो में ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी अलग होगी, या कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि ये इस तरह से आगे सामने आएगी। इसके बाद अगली चीज़ें आ जाती हैं जो आपने बड़े नंबर लिखे होते हैं अपने टेक्स्ट में। बड़े नंबर से मुराद ये है कि अब कोई भी चीज़ आप देख लें, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, अब देखें ये वाला, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि $1 ये है $1 बिलियन। अब इधर से ये देखें बिल्कुल और कुछ कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसने एक नंबर सा दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर लोगों को अपनी तरफ क्रिएट कर रहा है। लोग देखना चाहते हैं कि $1 की जो यॉट है या $1 की जो ये शिप है इसमें क्या होता है, और $100 बिलियन की जो यॉट शिप है उसमें क्या होता है। ठीक है, ये आपके ये नंबर्स कोई ये इसने फिर थोड़ा सा छोटा मैं कह दूं दिया हुआ है। अगर नीचे अगर आप सर्च करें कहीं ना कहीं इसका और भी आ जाएगा, काफ़ी बड़ा इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ये ज़्यादातर ट्रेडिंग के जो है ना उसमें ये यूज़ होता है। आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखें ट्रेडिंग में जो है ना आपका सिंपल एक नंबर होता है। सॉरी, ये पहले ईमान गाजी वाला एक था वो मैंने ओपन किया हुआ था, उसी वजह से मैंने कुछ क्रिएटर जो हैं सर्च भी करके रखे हुए थे, मैंने कहा उन्हीं में से आपको दिखा दूं। देखें ये ईमान गाजी है, इसके थंबनेल की साइकी में आपको दिखा। मेरे स्क्वाड से मिलो, मेन कैरेक्टर आसिफ, ग्रुप। अब इसकी वीडियो में सिर्फ एक नंबर लिखा होता है काफ़ी बड़ा सा। देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है पीछे 2026, इस वीडियो के पीछे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। 0 to 1 मिलियन लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप लोग देखें और भी ये इसके सारा कॉन्सेप्ट ही ये यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक नंबर ये लिख के लगा देता है कि लोगों को उसमें क्यूरियोसिटी होती है थोड़ी सी कि जानना चाहते हैं। जिस तरह ये 23 और 24 का इसने बता दिया है लाइफ का लेसन, ये जो इसने ये बता दिया है जो ये ऊपर लिखा हुआ है $4,50,000 का लिखा हुआ है, ये इसने बता दिया। ये सिर्फ एक बड़ा सा हेडिंग इन्होंने बड़ा सा नंबर को ही लिख के दे दिया है, लाइक डॉलर के लिहाज से हो गया। अब देखें ये 30 मिलियन है ना, ये वाली इसकी साइज की अगर आप लोग देख लें, इसमें सारों को यही समझ आ रही है कि ये बताना चाह रहा है कि 30 मिलियन का प्लेन, सॉरी $30 मिलियन का जो प्लेन है उसके बारे में ये चीज़ है। अगर आप वीडियो देखें, ये देखें इसमें लिखा हुआ भी है, ये टाइटल मैंने नहीं पढ़ा था अभी तक, ये जो इसका डिस्क्रिप्शन सॉरी टाइटल ही लिखा हुआ है, ईमान गाजी बाय अ जट। इसमें देख सॉरी जेट, इसमें अगर आप लोग देखें तो ये इसने ऊपर 30 मिलियन का भी लिखा हुआ है। बंदों को यही समझ आ रही है कि $30 मिलियन में कोई इस तरह का जेट बंदा बाय कर सकता है। ये आ गई इसकी दूसरी कैटेगरी जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हैं। ये आपकी उसमें भी आ सकती है, लाइक पोस्टों में भी सेम कैटेगरीज यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या थी? सिंप्लिसिटी, वापस मैं इस वाले क्रिएटर के पास जाता हूँ। ये जो आप लोगों को डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ये सारे सिंप्लिसिटी है कि इसमें कोई भी देखें बेतुक्का सा जो है, अगर हम लोग देखा जाए तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ हुआ कि बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है या बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उन्होंने मतलब इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अब ये देखें फॉर सेल $1 घर, सॉरी हाउस है ये मेरे, हाँ हाउस है, इसके ऊपर भी इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये एक चीज़ सिंप्लिसिटी दिखा रहा है। और इसमें भी इसके व्यूज़ वगैरह देख लें कितने कैची हैं और कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये देखें ये सिंप्लिसिटी है, प्रेस दिस बटन टू विन इतने $। अब ये इस पूरी वीडियो में इस तरह का कोई बटन ही होगा जो मतलब इसने क्यूरियोसिटी पैदा की हुई है। फिर देखें इसके व्यूज़ कितने आए हुए हैं, 345 मिलियन।
अब इसका ये थंबनेल अब आम इंसान देखे तो उसमें ये कोई भी बता ही नहीं सकता कि इसमें सिंप्लिसिटी है या मतलब ये इसके पीछे की साइकी क्या है। नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक बटन है और उसमें लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है प्रेस दिस बटन टू विन $100,000, ठीक है। ये आपकी आ जाती है सिंप्लिसिटी, जो हमारी तीसरी कैटेगरी होती है। चौथी कैटेगरी जो हमारी आ जाती है डिज़ाइन की, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क करने होते हैं। क्वेश्चन मार्क किस तरह से करने होते हैं, ये आप लोगों ने बहुत चीज़ें देखी होंगी कि ये एक और मेरे पास ये आया है। चलें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, वो जो आपको मैंने बताया ना कि बड़ा नंबर यूज़ करना होता है, देखें इसमें भी इसने बड़ा नंबर यूज़ किया हुआ है, इसमें भी इसने वो बड़ा नंबर यूज़ किया हुआ है जो साइकी है लोगों को ग्रैब करने की, ठीक है। ये इसमें कहीं फिर मैं अगला जब ये आपको कैटेगरीज बता देता हूँ उसके बाद मैं आता हूँ आइडियाज़ कहाँ से उठाना है। ये आइडिया मैं भी यूज़ करता हूँ, हर क्रिएटर यही यूज़ करता है, ठीक है, इन कैटेगरीज के। अच्छा, मैं वो क्वेश्चन वाली में आ रहा था कि क्वेश्चन पूछना मतलब कोई भी आप इस तरह से हो, एक ह्यूमन जो है ना, इंसान बशरी तकाज़ा ही ये है कि अगर आप उससे सिर्फ सवाल करते हैं ना तो उसका जवाब नहीं देते, मतलब सिर्फ सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं देते, तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी पैदा होती है उस इंसान के अंदर, वो जानना चाहता है, वो बार बार आपको नॉक करता है। ऐसे ही है ना, आप में से कितने बैठे हुए इस चीज़ को, आप इस साइकोलॉजी को समझते हैं कि क्या है कि कोई भी हमने सवाल किया और उसका हमें जवाब, हमने सवाल किया हमने उसका जवाब ही नहीं दिया, तो वो बंदा बार बार हमें पूछेगा। उसको हमने किस तरह का हिंट दे दिया, लाइक हम किसी को भी इस तरह से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई बात पता चली है, तुझे पता है इस तरह हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब आधी अधूरी बात करेंगे तो बड़ी उसके खिलाफ उसको क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ की कि मैं जानूं कि इसे क्या पता है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या होगा इसमें, ठीक है। ये आ जाता है आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब यहाँ पे थंबनेल में या किसी भी डिज़ाइन में, ये थंबनेल की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हाई पेड भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें पोटेंशियल्स भी होता है इन क्लाइंट्स में। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है ढूंढना, बट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा आपको ये पे करते हैं, ठीक है। और यही साइकी जो है ओवरऑल डिज़ाइनिंग फील्ड में भी यूज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता रहा था क्वेश्चन का। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यूट्यूब में ओपन करता हूँ एक और टैब में। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखें तो हाउ टू फ्रॉम टिकटॉक। देखें अब ये यहाँ पे एक ये वाला थंबनेल है जिस तरह का। अब इसमें आ रहा है टिकटॉक अकाउंट, ठीक है, पाकिस्तान में बैठकर मोनेटाइज कैसे करें, मतलब टिकटॉक पाकिस्तान में बैठ कर कैसे मोनेटाइज करें। अब ये एक क्वेश्चन है, इसने मतलब एक मतलब क्यूरियोसिटी पैदा की है एक इंसान के अंदर। अब सारों को पता है टिकटॉक लाइव जो अकाउंट होता है वो ज़्यादातर लोग होते हैं या दुबई की सिम में करते हैं या फिर यूके की सिम पे करते हैं। बट इस बंदे ने एक मैसेज इस तरह का आधा अधूरा भेजा है जिस तरह लिखा है टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान में बैठकर मोनेटाइज करें, ये एक चीज़ बता रहा है। अब हर बंदा इसके व्यूज़ भी इसमें देखें 33K आए हुए हैं, बड़े अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं। इधर इससे आगे अगर आप लोग जाएं, यहाँ पे इसको अगर देखें, पाकिस्तान में टिकटॉक से 2 लाख रुपए किस तरह कमाएं या महाना, ये जो भी इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है, ये एक आपको बताना चाह रहा है कि मतलब लोगों को एंगेज करना चाह रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में टिकटॉक से 2 लाख कैसे कमाएं या 2 लाख कमाएं या कैसे कमाएं, वट एवर, इसको आप जो भी ले सकते हैं। अब इसमें इसके व्यू देखें, तकरीबन इसने 9 लाख व्यूज़ इसमें लगाए हैं, मतलब लिए हैं। बेशक बात वो हो या ना हो, अगर इसी तरह इनके कहने से अगर हर बंदा 2-2 लाख रुपए कमाने लग पड़े तो फिर उसे जॉब की या किसी नॉर्मल काम की ज़रूरत ही क्या है। बट इन्होंने अपने थंबनेल में एक चीज़ ऐसी कैची की हुई है। आप देखें इस पूरे थंबनेल में ये टेक्स्ट वगैरह जहाँ लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इसने 2 लाख को ही, दो को मतलब ये जो 2 का नुमेरिक लिखा हुआ है इसको ही थोड़ा प्रोमिनेंट लिखा हुआ है कि 2 लाख कमाएं, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है। यहाँ पे फिर खुशखबरी, टिकटॉक मोनेटाइज फुल कोर्स, ये आपको मोनेटाइज करने का फुल कोर्स बता रहा है। और मोनेटाइज आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, मोनेटाइज वो चीज़ होती है कि जब आप लोगों की अर्निंग शुरू होती है ना, अर्निंग से पहले आपको एडसेंस का एक कोड मिलता है, एडसेंस का, ठीक है।
उसमें फिर आपका वो मोनेटाइजेशन, उस कोड जो होता है ना वो आप लगाते हैं एडसेंस में जाके, वहाँ से आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होती हैं, ठीक है। ये मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिर आगे लिखा हुआ है यूएसए को छोड़ो, यूके का नंबर, यूके का टिकटॉक अकाउंट बनाओ सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप लोग देखें तो ये एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं इंसान के आगे, बिल्कुल एक नॉर्मल वे में। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी चौथी जो है ना कैटेगरी आती है, क्वेश्चन पूछना या मतलब इस तरह की क्यूरियोसिटी करना कि आधी अधूरी बात, ठीक है, ये वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा आता है कि हम कोई भी चीज़ जो है ना बड़ा सा दिखाएं, अपना जो मेन टॉपिक है, अपना जो डिस्प्ले है या क्रिएटर है या जो भी बंदा है जिस चीज़ को हमने इंटरफेस हमारा है उसको बड़ा दिखाना। अब इस बंदे के मैं इसलिए व्यूज़ दिखा रहा आपको ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, ये हर कैटेगरीज को फॉलो करता है, ठीक है, हर कैटेगरीज को ग्रैब करता है, हर कैटेगरी में ये काम करता है, लाइक थंबनेल्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसको मैंने दिन को तो नहीं देखा, दिन को सिर्फ मैंने कैटेगरीज वगैरह नोट की थी जो जो मुझे आती थी और जो मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई थी कुछ, फिर मैंने रिसर्च की कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर वो मुझे अभी याद आ गया कि इसके पास कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, ये बड़ा क्रिएटर है, नहीं तो हम लोग इंटरनेट से देख के उसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, दूसरी मैं आपको 5 कैटेगरी ये बता रहा हूँ कि बड़ी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो है उसे प्रोमिनेंट करके डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट किस तरह से है, अब देखें ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें इसने ये साफ सारों को नज़र आ रहा है, ये जो इसने डायमंड बटन है या पता नहीं कौन सा बटन गेन किया है वो ये शो करना चाह रहा है। ये डायमंड नहीं है, ये कोई और बटन होगा, अब इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कौन सा है। इसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये इस एलिमेंट को इसने प्रोमिनेंट किया हुआ है, तो ये चीज़ हमें ये प्रमोट करना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर ये जो सब्सक्राइबर की अमाउंट लिखी हुई है ये भी ये बता रही है कि इतने सब्सक्राइबर पे इसको ये वाला बटन मिला है, ठीक है। इधर ही आगे आप देख लें, ये पिज़्ज़े का इसमें कुछ बता रहा है कि यहाँ पे आई एट इतने डॉलर गोल्डन पिज़्ज़ा, मतलब इतने का इतने डॉलर गोल्डन पिज़्ज़ा मैंने खाया है, ठीक है। इधर से आगे अगर आप लोग देख लें, जिस तरह ये भी ये वाला आ जाता है आपका थंबनेल, इसमें भी वही साइकोलॉजी यूज़ हो रही है जो आपको मैंने बताया, सिर्फ आपने अपना एलिमेंट डिस्प्ले करना है बड़ा। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को सारों से ज़्यादा कैची लगेगी। देखें, अब ये कंटेनर पड़े हुए हैं या कोई इसने बिल्डिंग बनाई हुई है, जिस चीज़ की भी बिल्डिंग बनाई हुई है मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, बहरहाल लाइक आप एक ले लें, एक पैनल सा इसने बनाया हुआ है जो पजल सा फिल नहीं करते, उसी को हम कैच कर लेते हैं। अब उसमें ये देखें, इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी नहीं इस वीडियो में जितनी इसने ये इसमें शो की हुई है, ये लिगो जो लिखा हुआ है इसके साथ, इस थंबनेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस पर मैं रखता हूँ तो वो वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये वीडियो एक हमारा जो क्रिएटर है, इस साइड लेफ्ट साइड पे क्रिएटर है, उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऊपर उसके वो चॉपर भी फ्लाई कर रहा है और इस तरह भी हो रहा है, बट हमें ये चीज़ क्यूरियोसिटी एक पैदा कर रही है कि इसके अंदर वाकई ही इतनी बड़ी ये एलिमेंट होगा, ये क्रिएटर हमारा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। लाइक इससे अगली कैटेगरी भी जो आती है ना, वो भी यही साइकोलॉजी बिल्ड करती है जिसमें आपका साइज मैटर करता है किसी भी एलिमेंट का। ये दोनों कैटेगरीज एक ही होती हैं कि इसमें आपका देखें, ये इसमें आपका क्रिएटर बड़ा नज़र आ रहा है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो बड़ा नज़र आ रहा है। सब्जेक्ट से मुराद जो क्रिएटर के अलावा हम ले लें उसको मिड में जो चीज़ हमारे पास पड़ी होती है, ठीक है, ये उसकी चीज़ ले लेते हैं हम। इसके बाद इनमें मैं कुछ आपको रूल्स भी बताऊंगा क्या होता है। इसके अलावा ये एक कैटेगरीज और रह गई है हेडिंग्स की। हेडिंग्स का जो क्या आता है कि हेडिंग आपने मेन एक की हेडिंग देनी है। ये वाली हेडिंग जो है ना, ये वाली मैं खुद बहुत पर्सनली यूज़ करता हूँ। आप कोई भी मेरा थंबनेल देख लें, हर दूसरे में ये हेडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ आता है। जिस तरह इसने ये ऊपर हेडिंग दी हुई है $100,000 की, ठीक है, ये इसने हेडिंग, इसमें भी हेडिंग दी हुई है। उसके अलावा अगर आप लोग देख लें, ये वाटर वाली, इसमें भी हेडिंग इसने दी हुई है, मतलब काफ़ी बड़ी सी आप एक हेडिंग दे दें। जिस तरह ये वाली इसने हेडिंग दी हुई है रिवेंड में, ये मेन चीज़ हेडिंग्स आ जाती हैं जो सीधा सीधा आपको कैच करती हैं। ये भी एक कैटेगरी होती है इसकी। अगर आप लोग और देखें, कहीं ना कहीं ये हेडिंग्स वगैरह और यूज़ कर रहा होगा, देखें इस पे भी इसने हेडिंग्स दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ये हेडिंग्स वाला कॉन्सेप्ट ईमान गाजी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसके अभी आपको मैंने थंबनेल दिखाए थे, ये वाला, ये देखें इसने एक किस्म की ये भी हेडिंग ऊपर दी हुई है, ये भी हेडिंग्स में ही आ जाता है सारा कुछ। ये वाला अगर आप देख लें, ये सारे हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये हेडिंग है। ये देखें, ये सारी इसने हेडिंग्स वगैरह अपने बैक पे दी हुई हैं, फ्रंट पे दी हुई हैं, जिस तरह भी दी हैं, ये वाला। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ तो आ जाता है कंपेयर करना।
कंपेयर क्या करना होता है कि जिस तरह आप लोगों ने आईफोन और एंड्रॉयड का एक वो कॉन्सेप्ट देखा होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर कोई भी मोबाइल है, लेट्स सपोज मेरे पास Realme 7 Pro है, इस टाइम पे आईफोन अगर था 11 था या एक्स था या कोई भी था, वट एवर कोई भी ले लें, इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, उनकी वीडियो लगाऊँ, वो आपकी कंपेयर होती है। लोग देखना चाहते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ इसकी भी अभी मैंने देखी थी, आप लोग अगर देखें तो कंपेयर आपको इजीली समझ आ जाएगी दिखाने में चीज़ें। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखें, ये है एक किस्म का ये कंपेयर है कि ये इसका 2-3 वीडियोस हैं, ये ओवरऑल इसकी ज़्यादातर वैसे इस बेस में होती हैं। देखें, $1 को इसने कंपेयर किया है $10 मिलियन वाले बैग से किया है, या इसने ये जॉब से किया है। ये $1 वाली जॉब का बता रहा है, मैकडोनल्ड में है, और फिर इसने ये अपनी 10 मिलियन की है, या पता नहीं क्या अमाउंट लिखी हुई है, आई डोंट नो। ये आप देखें, ये इसने कंपेयर करके बताया कि इन दोनों में क्या कंपेयर है। फिर इसने ये कार्स का कंपेयर करके बताया है कि $1 वाली कार किस तरह की होती है और $100 मिलियन वाली कार किस तरह की होती है। ठीक है, ये कंपेयर होता है कि अब लोग देखना चाहते हैं कि $1 में हमें क्या मिल सकता है, 100 मिलियन डॉलर में हमें क्या मिल सकता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा इसके भी और होंगे। मैंने इस क्रिएटर को चुना ही इसलिए है कि आप लोगों को यही हर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, जो आप लोगों को डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ये देखें, ये वाला इसका आ जाता है कि डे 1 में ये इस तरह था, और जो 200 डेज थे इसके, वो किस तरह से था सारा कुछ। ये मतलब कंपेयर करने का सेल्फ आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ए से हमने सब्जेक्ट बी कवर करना होता है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे नीचे था अभी ये वाला, ये सब्जेक्ट ए इस साइड था, सब्जेक्ट बी इस साइड था। ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मल है और ये वाली जो है हाईली पेड जॉब है। तो इसने ये चीज़ें कंपेयर करके बताई हैं। इसके अलावा अगली चीज़ आ जाती है कि इनके पीछे की साई की क्या यूज़ हो रही होती है। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये कंपेयर वगैरह आप लोगों ने चीज़ें कर ली हैं, किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से नहीं। ये हमारी होगी कैटेगरीज। कैटेगरीज के बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्पोजिशंस और लेआउट में, कि कॉम्पोजिशंस और लेआउट क्या होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली डिज़ाइंस की 3 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपका पूरा डिज़ाइन बनता है या बना होता है या बनेगा, या कोई भी चीज़ आप इससे रिलेटेड ले लें। ठीक है, उसमें आपने पोजीशंस मैनेज करनी होती हैं, ओवरऑल सेटअप करना होता है, और लेआउट में आपने मतलब जो कंपोजिशन है उसमें आपने चीज़ें किधर किधर रखनी होती हैं वो होता है, और पोजीशंस में आपने मैनेज करना होता है कौन सा सब्जेक्ट कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, और किस किस कैसे कैसे वो डिस्प्ले में आएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इस रूल जो हम अप्लाई करते हैं ना, इसमें रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करते हैं। वो भी मैं आपको बताते दूँ, मैं किसकी बात करूँ, कंपोजिशन और लेआउट की। कंपोजिशन और लेआउट में क्या अप्लाई होता है, रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड क्या चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपने आप से कंपेयर करके बताऊँगा, कुछ मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊँगा कि आपको समझ आ जाएगी। अब अगर आप लोग लिखें रूल ऑफ थर्ड, ये बेसिकली एक फ़ोटोग्राफी का रूल है। ये आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यहाँ से देखने में आपको काफ़ी सारा नज़र आ जाएगा। मैं कुछ ये जो किस तरह से यूज़ करता हूँ खुद मैं, वो भी आपको बता दूंगा, और इसके पीछे की साइकी भी आपको बता दूंगा। अब रूल ऑफ थर्ड जो है ना, इसमें ये 4 जो है ना, ये लाइंस के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, वो हैं जहाँ पे ये इनका एक जॉइंट बन रहा है, या यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, कोई भी आप कुछ भी कह लें, वट एवर। ये रूल किस में यूज़ होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, फोटोग्राफी में यूज़ होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जितने भी ये रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई हुआ है इसमें, ये आपके ओवरऑल डिज़ाइनिंग में ये रूल्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, रूल्स अप्लाई किस तरह से होता है वो मैं आपको इधर से देखने में नज़र आ जाएगा। आपके जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, आपने सबसे पहले अपनी कोई भी इमेज है ना, उसको 3x3 के जो वो हैं पैकेट हैं, उन पे डिवाइड करना होता है। किस तरह से, ये देखें 1 2 3, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ जहाँ थोड़ा सा आपको इजीली समझ आ जाए। देखें, ये आपका 3x3 के
हिसाब से ये चीज़ डिवाइड हो रही है। जिस तरह देखें ऊपर से देखें 1 2 3 ये 3 है इसके, यहाँ पे भी अगर लेफ्ट राइट भी देखें 1 2 3, ये 3/3 के कॉन्सेप्ट से इसको इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है अपने रूल को, ठीक है। इसको हम इस वजह से रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसमें जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये वो वाले पॉइंट हैं जहाँ पे अवाम का सबसे ज़्यादा रुझान जाता है सबसे पहले, ठीक है। ये इसकी साइकोलॉजी ये है कि ये हमने फोटोग्राफी से कॉन्सेप्ट उठाया है और इसको हम डिज़ाइनिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपको वो जो क्रिएटर था ना, अभी मैं उससे साथ भी कंपेयर करके बताता हूँ, तो वो भी ये इस चीज़ को अप्लाई लाजमी करता होगा, ठीक है। ये आपके सामने मैं लाइव टेस्टिंग भी कर लेते हैं हो जाएगी। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड में हमारे ये जो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, हमने अपना सब्जेक्ट, अपना टेक्स्ट इसके करीब करीब रखना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे वो वर्टिकल में है, चाहे वो हॉरिजेंटल में है, तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट में नॉर्मल बंदे की नज़र आती है, पड़ती है, ठीक है। अगर कोने पे अगर आप लोग देखें तो कोने में बहुत कम इस तरह के होंगे, तो पड़ेगी बहुत, अगर आपने बहुत डीप तरीके से देखा तो पड़ती है। अदरवाइज़ यही होता है कि वो आपकी सामने जो चीज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ किस तरह से करता हूँ और मेरे डिज़ाइंस में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकेंड, अब इसमें अप्लाई होगा कि नहीं, अब मैं वो देख लेता हूँ। मैं इस टाइम वो देख रहा हूँ जो मैंने इस पे जब अप्लाई किया था, तो मैंने उसको ड्रॉ करके रखा था कि नहीं, मुझे वो इमेज अगर नज़र आ जाए तो आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। आप लोग ये ना सोचें कि मैं ढूंढ क्या चीज़ रहा हूँ। मैंने जो इस पर आसान, मैं आपको बता देता हूँ फिर कि जो रूल ऑफ थर्ड अप्लाई किया था ना, उसका इधर एक मैंने टेम्पलेट सी लेआउट बना के रखा हुआ था, वो मैं आपको ढूंढ के देता हूँ अगर इस पर अभी भी सेव हुआ तो। यार एक सेकंड, इसमें नहीं होगा। हाँ देखें, इस पे ये आपका आ रहा है, ये आपको यहाँ ये हेडिंग लिखी हुई भी नज़र आ रही होगी, रूल्स ऑफ थर्ड ग्रेड पीएनजी। इसको अगर मैं ये टॉप पे लेके आता हूँ तो ये आपको कॉन्सेप्ट सारा मेरा नज़र आ रहा होगा। मेरा मेन एलिमेंट भी ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है, दरमियान में और इसके नज़दीक नज़दीक है। ये देखें, ये वाला आप देख लें, इस पे भी ये है, इसके टेक्स्ट इन 2 पॉइंट्स के नज़दीक है, एलिमेंट्स मेरा इन मतलब ये वाला जो एरिया है ना मेन, उसके नज़दीक है। ऊपर मैंने इतना ज़्यादा खाली छोड़ा हुआ है, नीचे भी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जो जिसको हम वाटर मार्क ले लें, बट इसकी इतनी नीड नहीं होती। मेन चीज़ मैं चाहता हूँ ये मैंने पढ़ना है, इसमें ये चीज़ मैंने लोगों को प्रेजेंट करनी है। तो मैंने देखें ये रूल्स ऑफ थर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट यूज़ हो रहा है, उस बिल्कुल जो उसका मुताबिक एन मुताबिक यूज़ हो रहा है रूल ऑफ थर्ड के। ये मैंने बनाया था तो इसी के मुताबिक बनाया था, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा इसको क्रिएट किया था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर थी। फिर मैंने इसके थोड़ा इस तरह से मर्ज किया कि ये एक सर्कल में आ जाए। जो अभी रिसेंटली मैंने एक बनाया था, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इमेज है एक, इसमें आप लोगों को बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगा कि रूल ऑफ थर्ड किस तरह से अप्लाई हुआ है। अगर ये आप ऊपर वाला एरिया देखें, ये वाला, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, ये भी बिल्कुल खाली है, ये नीचे वाला भी बिल्कुल खाली है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर अपने एक आप इमेजिन भी करें ना इसको,
वो रूल ऑफ थर्ड की जो लाइन्स थी वो इसमें अगर आप अपने माइंड में ही बना के देखें तो ये बिल्कुल वो इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसमें वही जो मैंने आपको हेडिंग वाला बताया था, कैटेगरी जो बता रहा था, इसमें मैं वही यूज़ करता हूँ। इसमें भी वही यूज़ की हुई है हर मेरे चौथे थंबनेल में। लाइक ये वाला अगर आप ले लें तो इसमें भी वही वाली यूज़ हुई हुई है, हेडिंग वाली, ठीक है। इसमें भी वो हेडिंग यूज़ हुई हुई है। अभी जो रिसेंटली मैं वर्क कर रहा था, ये मेरे जो थंबनेल हैं इसमें भी आप लोग देख लें, मैंने वही चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। ये जिस तरह हेडिंग वाला आ गया कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही आ रहा था। हर तीसरे में मेरे इस प्रोजेक्ट में यही चीज़ यूज़ होती है। देखिए इसमें भी हेडिंग है और जो चीज़ हमने जूम करनी है, दिखानी है, वही वाला हमारा सामने प्रोमिनेंट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने जो चीज़ सबसे पहले शो करवानी होती है ना, लाइक ये लेआउट का एक आपको मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी बता रहा हूँ कि हमने कोई भी चीज़ जब प्रेजेंट करनी होती है तो हम उसको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड का क्या मतलब है, हमारी आंखें जो है ना उनको लेफ़्ट साइड से पढ़ने की आदत होती है। आपने ये वाला आपने पिक्चर तो देखी होगी, बट कई इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमने जो चीज़ प्रमोट करनी होती है वो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखनी होती है। ये मैं थंबनेल के अगेंस्ट आपको बात करके फिर बता रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप लोग एलिमेंट इस तरह इस वजह से लगते हैं, कोई भी चीज़ आपकी जब आप किसी बंदे को दे या कोई भी आप, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो उर्दू चलें चलती है, बट ओवरऑल हमारा जो है उसको ले लें, थंबनेल बनाने की कैटेगरीज है जो हमने बाहर के लोगों को रीड करना होता है, तो उसके मुताबिक हमने इसको लेफ़्ट साइड से ही करना होता है। उसकी वजह बैक एंड की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, वो यही है कि आप लेफ़्ट साइड से हमारी आंखों को पढ़ने की आदत होती है और वो लेफ़्ट साइड से ही चीज़ पढ़ते हैं। अब देखें, अब बंदा ये जो आपको सब्जेक्ट अपना नज़र आ रहा है मेन पार्ट, वो तो लगा हुआ ही लगा हुआ है। अब जो भी आएगा वो सबसे पहले ये देखेगा लाइव है, ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ट्रेडिंग हो ना हो, ये ऊपर समझ आए ना आए, जो हेडिंग है लाइव ट्रेडिंग ऑन जूम, ये बता रहा है कि लाइव ट्रेडिंग ये जूम ऐप में करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ये बता रहा है, लाइव का ये सेशन दिया हुआ है, ये यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी पीछे की ये यूज़ हो रही है, ठीक है। मेन आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, क्रिएटिविटी होती है इंसान की, नो डाउट, उसका कोई मैं ये नहीं कहता, बट ये वाले रूल्स जो है ना कि कौन सा सब्जेक्ट कितने साइज़ का आएगा, उसकी क्या लोकेशन होगी, उसे किस तरह से रखना है, ये आपको प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है। आप लोगों को मैं, अगर कोई है इधर तो मैं सॉरी, मेरा किसी को डिग्रेड करने का मतलब नहीं है। हम लोगों ने किसी पेनाफ्लेक्स की दुकान में काम नहीं करना, ठीक है। पेनाफ्लेक्स वालों की एक अलग से साइकोलॉजी होती है। हमने प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलना है, लाइक सोशल मीडिया के लिहाज से तो हमने थ्रू एक चेन चलना है, लाइक प्रोफेशनलिज्म के साथ चलना है। तो उसमें आप लोगों की ये थेरेटिकल, आप जहाँ पे जाएं कहीं पे भी जाएं, आप प्रेजेंट जब करते हैं, प्रेजेंटेशन अपनी पेश करते हैं, तो वहाँ आपको एक चीज़ बतानी पड़ती है। मैं अपना खुद का आप बताऊँ, मेरे कितने इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, मेरी प्रेजेंटेशन से वो प्रोजेक्ट लोगों को उन्होंने डिलीवर किए होते हैं। लाइक मैंने एक रिसेंटली मैं बता दूँ, इस्लामाबाद में मेरी एक मीटिंग हुई, उन्होंने प्रोजेक्ट ये सोशल मीडिया के लिहाज से अगले को दे दिया था, ठीक है। फिर जब मेरी मीटिंग हुई और जो जो चीज़ें मैंने उन्हें बताई, लाइक वो जो एक्चुअल मार्केट में वर्क भी करती हैं, नो डाउट नहीं करती, ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको वर्क करती हैं। लाइक ये हेडिंग्स, ये सिर्फ मैंने थंबनेल की नहीं बताई, एक बात ये मैं टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आप बेसिक सेव कर लीजिएगा अपने पास, ये लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगी आपकी डिज़ाइनिंग फील्ड के लिहाज से। ये मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ जो 6-7 साल के। अच्छा, उसमें फिर क्या नाम है, आपको जो इसकी मैंने सॉरी रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के अगेंस्ट जब आप वर्किंग करते हैं ना, अब देखें इसमें भी जो चीज़ हमने मैसेज कन्वे करना है वो कन्वे मैसेज पूरा हो रहा है। क्रिएटिविटी बाद में आ जाती है जब आप रखते हैं चीज़ों को और मैनेज किस तरह से करते हैं लेआउट और कॉम्पोजिशंस के लिहाज से, वो चीज़ खूबसूरती ऑटोमेटिकली आ जाती है। बट मेन चीज़ ये होता है अपने मैसेज क्या कन्वे करना है। फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड भी इसी में आ जाती है कि रिजल्ट तब जनरेट होता है जब आपने उसका कोई आउटपुट या कुछ उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। डिज़ाइन से मुराद टाइटल, जो आप लोगों ने मैसेज पहुंचाना है, कौन सी वेरिएशंस पहुंचानी है, वो क्लिक कर रही होगी, तब लोग आपके साथ इंगेज होते हैं, ठीक है। जो मैं अपनी भी बात कर रहा था, इसी तरह उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया, उनको मैंने कुछ इस तरह के पॉइंट्स वगैरह बताए कि ये आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती हैं, तो उनके तरफ गया हुआ प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। ये मैं नहीं कहता, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आपको मिले हमें मिले मुझे मिले ना मिले, रिस्क का वादा अल्लाह के साथ है। बट फिर भी एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट पूरी करनी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक किसी की मेहनत जो है ना
वो ज़ाया नहीं करता, ठीक है। और मेहनत हम लोगों ने इसी तरह करनी है प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से। हमने पैनाफ्लेक्स की दुकान में अगर काम करना हो तो कोई भी चीज़ यहाँ से लेके वहाँ पे फेंकें और बना के दे दें। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है सारों को। एक चीज़ आपको मैं और इसमें बताता चलूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन हमेशा ना, अब इसके ऊपर ये मैं एक मेरे सीनियर हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे सिखाया भी है, लाइक उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बट वो थे मेरे से सीनियर, उन्होंने मुझे दिखाया था इस डिज़ाइन के पीछे की। मैं बताता हूँ आपको। उसने मुझे ये बात बताई थी, ये जितने भी हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेशक आपको थ्रेटिकल प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँ ना बताऊँ, इस तरह ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि डिज़ाइन वो अच्छा नहीं होता जिसमें डालने के लिए कोई चीज़ ना बची हो, ठीक है। डिज़ाइन वो अच्छा होता है जिसमें निकालने के लिए कोई चीज़ ना बची हो। अब देखें, ये डिज़ाइन है, अगर इसमें मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लाइक इनको छोटा करके करके सारा कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ। बट इनमें से मैं एक चीज़ भी निकालूंगा ना, अब ये कितने हैं मैक्सिमम, ये आप इमेज ले लें 1 2 3 और ये चौथी मेरी इमेज है, ठीक है। ये चार कॉन्सेप्ट, चार चीज़ें यूज़ हुई हैं हार्डली। अगर आप इन दोनों इमेज को भी लेके चलते हैं, ये बेसिकली हम इन दोनों इमेज को एक ही सब्जेक्ट में कंसिडर करते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन और शेप एक ही तरह की है, ठीक है। अब इनमें से एक चीज़ भी मैं गायब करूँगा ना तो ये पूरा डिज़ाइन की रुत मारी जाएगी। हमेशा ये चीज़ अपनी लिख लें कि डिज़ाइन अच्छा वो नहीं होता जिसमें डालने के लिए कोई चीज़ ना बची हो। डिज़ाइन अच्छा हमेशा वो होता है जिसमें निकालने के लिए कोई चीज़ ना बची हो। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ये सिंप्लिसिटी वाली जो कैटेगरी आपको मैंने बताई थी ना कि सिंप्लिसिटी हमने प्रमोट करनी है, ये उसके साथ आपको लिंक करता है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आप जितने भी मेरे यहाँ देख लें डिज़ाइन वगैरह, वो ज़्यादातर सिंप्लिसिटी में ही हैं। कोई भी आप जिस तरह, ये एक यूट्यूब का पोस्टर था, एक न्यू क्लाइंट था उसका मैंने बनाया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई मैंने चीज़ें नहीं डाली। मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सा और एक अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड उठा के दे दिया है, और कोई भी घिचमिच नहीं किया। अगर आप लोग दूसरे लोगों को देखें तो वो बहुत ज़्यादा इनमें जो है चीज़ें डालते हैं, ठीक है। वो भी ज़रूरी होती हैं, बट वो एक हद, एक मतलब पॉइंट में जाके अच्छी लगती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों की आ जाती है इमेज में कुछ कैटेगरीज, लाइक कि ये आपको मैं लेयरिंग का जो लेयर होती है उसका बता देता हूँ कि लेयरिंग क्या चीज़ें होती हैं। लेयरिंग बेसिकली हमारी लेयर्स जो है ना, ये मैं अपने इस कॉन्सेप्ट में आता हूँ। एक सेकंड। लेयर हमारी बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट पे मबनी होती है। 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं उसमें? एक फोरग्राउंड होता है, एक मिड ग्राउंड होता है, एक जो है बैकग्राउंड होता है। अब ये डिज़ाइन, जो कोई भी डिज़ाइन होगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। किस किस में? जो लेयरिंग है उसकी 3 कैटेगरीज हैं, क्या है? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और जो आपका आ जाता है मिड ग्राउंड, सॉरी फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड आ जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखें तो फोरग्राउंड क्या है? जो सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें जिस तरह इसमें ये पिक्चर मैंने, अगर आप लोग देख लें इसको, थोड़ा सा मैंने एडिट किया हुआ है, ये हमारा सबसे पहले फोरग्राउंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग इमेज देख लें, जो सॉरी टेक्स्ट देख लें, ये आपका किस में आ जाता है? मिड ग्राउंड में, जो बीच की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आखिरी कैटेगरी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये दो मतलब क्या चीज़ है, किस तरह से यूज़ होती है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग आगे आ जाते हैं कि कलर्स के बिहाफ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें मुझे चलें देख के ये याद आ गया, कलर्स का आप लोगों को इतनी कोई साइकोलॉजी यूज़ नहीं होती। कलर्स आपका यही है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होने चाहिए। लाइक जिस तरह आप लोगों को ये देख लें, सारा कलर नज़र आ रहा है, ब्लैक के ऊपर वाइट है, रेड के ऊपर वाइट है, येलो के ऊपर ब्लैक है, जो मतलब बिल्कुल कंट्रास्ट में आते हैं, उठ के कलर आते हैं, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। ये आप अगर कोई कलर व्हील देखें ना, तो वहाँ से आपको कलर्स की यहाँ से आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से कलर्स हैं इसमें। कलर्स, ये देखें, ये वाला कलर व्हील अगर आप लोग देखें यहाँ पे, एक सेकंड में आपको कोई बता देता हूँ, ये वाला, ये आप लोगों की बिल्कुल वो वाला होता है कि इसके अगेंस्ट जो कलर होगा ना,
ये आपकी काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज भी आ जाती हैं, बट हम लोग मैं जो नॉर्मल यूज़ करता हूँ वो यही करता हूँ। इसके जिस तरह ये ऑरेंज है, ऑरेंज के अगेंस्ट ये वाला कलर है, इसके अगेंस्ट ये वाला कलर है। अब ये कलर जो है ना, लाइक ये हम ले लेते हैं, ये इस साइड रेड है, रेड के ऑपोजिट कौन सा है, ग्रीन है। इसमें फिर हमने 2 से 3 कलर और ऐड करने होते हैं, ब्लैक, वाइट और ग्रे। ये हमारा एक कलर पैलेट बनता है फिर इससे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको इजीली समझ आ जाएगा इसमें। ये जो ऑपोजिट है ना, इन ये दो हमारे होते हैं कंपलसरी कलर, जिसको हम ले लें कॉम्प्लीमेंट्री वो जो नॉर्मल हमारे कलर यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम लोग चलते हैं, इनका यूज़ किस तरह से करते हैं हम लोग। एक तो ये हो गया, आपको मैंने बताया जिस तरह ये 2 कलर बन रहे हैं, येलो के बाद हम लोग ले लें ये सामने पर्पल जो आ रहा है, पर्पल इन दोनों के दरमियान में जो हमने कलर रखने होते हैं ना, एक रखना होता है ग्रीन, सॉरी ग्रीन कह रहा हूँ, ब्लैक, वाइट और ग्रे। ये 2 कलर यूज़ करके हम वो वाला कंट्रास्ट अगर अप्लाई करें ना, तो हर जगह वही डिप्लॉय होता है, ठीक है। अब इसमें भी देख लें, ये रेड है, रेड के साथ अगर हम ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर यूज़ करें, और ये इस ग्रीन के साथ भी हम वही कलर यूज़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में आता है। अब इसका आसान अल्फाज में अगर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे देखें, अब ये रेड था, रेड के ऊपर मैंने वाइट किया है ये कलर, ठीक है। वाइट में अगर मैं इसको, इसका इफेक्ट ख़त्म करके ब्लैक करूँ, वो भी बड़ा उठ के आएगा, नज़र आएगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी तो ये चलें बैकग्राउंड पे इस चीज़ तरह नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज़ इसका मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग इसको फिल करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक ऑप्शन आ जाता है कि हमने आइडियाज़ कहाँ से उठाने होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आज अभी रिसेंटली थंबनेल बनाया था, इसका आइडिया मैंने किधर से उठाया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी थंबनेल वो है क्रिएटर है ना, आपको मैंने लास्ट टाइम भी इसमें बताया था कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी की फील्ड है या क्रिएटिविटी की लाइन है, उसमें आप बहुत कम चीज़ें होती हैं, खुद से इनोवेशंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको आइडिया उठाना पड़ता है, लाइक कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लेना ही पड़ता है। अब इसमें अगर आप लोग चले जाएं, मैं वापस आता हूँ इसके ईमान गाजी के कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे ये वाला। अब बेसिकली ये वाला थंबनेल था, ठीक है। अब पिक्चर तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी और है, हमारी और थी। मैंने इसका आइडिया उठाया कि मतलब कलर्स ये थे, सारा कुछ ये था, इसका ये जो एक इसने बनाया हुआ लेआउट सा, वो भी मुझे पसंद आया था। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने इधर से उठाया था कि इस तरह लैपटॉप यूज़ करता होगा और ये चीज़ होगी। अब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा था, इसका ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं है, इसने सिंप्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने कॉपी करके मैंने इस एआई को बोला था, जो आप लोगों को मैंने इसमें दिया था, एक सेशन दिया था, ये मैंने बनवाया था उससे, ठीक है। ये मैंने उससे एआई से बनवाया, इसको सेव करके फिर मैंने ये इसके ऊपर अप्लाई की चीज़ें, इस तरह से इसको बनाया, ठीक है। अब देखें, आइडियाज़ वगैरह हमने इधर से ही उठाने होते हैं। अब सेम लाइक अगर आपने वो रील्स मेरी देखी हुई हैं, रील्स के डिज़ाइन वगैरह, एक सेकेंड यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको इधर नज़र आ रही होंगी काफ़ी सारी, ये रील्स के डिज़ाइन। अगर हम इसको ही लेते हैं, अब देखें ये एक रील का डिज़ाइन है। आप लोगों को ये थोड़ा सा नीचे से बॉर्डर लेस हो रहा होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये रील का डिज़ाइन था, इसमें मैंने कुछ चीज़ें कॉपी की। कहाँ से कॉपी की वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर आ जाए तो, अच्छा जी,